जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हर किसी की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, इतनी टेंशन्स है कि जिंदगी जीना आसान नहीं है, लेकिन जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है ताकि हम उसको खुशी खुशी जी सके। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ईशा आंटी जी को भी जय गुरु जी। आज गुरु जी की आज्ञा से ही मैं अपना अगला सत्संग आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। ये जो सत्संग मेरा है ये बिल्कुल अभी का है जो मेरे साथ हुआ है। मैं बताना चाहूँगी कि अभी शाम को मैं गुरु जी का ही एक सत्संग सुन रही थी, इन आंटी जी के चैनल पर ही अभी सुन रही थी। छोटा सा ही सत्संग था जिसमें वो ये बता रहे थे कि उनकी एक सिल्वर की चेन खो गई थी और कैसे वो चेन उन्हें मिली गुरुजी की कृपा से, उनकी महिमा से। और बिल्कुल यही मेरे साथ हुआ। जिस टाइम मैं ये सत्संग सुन रही थी उस टाइम मैं भी अपनी एक खोई हुई चीज़, मेरा एक पहनने का कपड़ा था जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, वो मुझे सुबह से मिल नहीं रहा था। वो बहुत इंटीमेट कपड़ा था और मैं यही सोच रही थी कि वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, कहाँ गया। मैं बाहर सब जगह सुबह से ढूंढ रही थी और मन में रह रह कर वहम आ रहे थे कि जब आपके कपड़े में खो जाते हैं या फिर बहुत इंटीमेट कपड़े होते हैं जो खो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी कुछ लोग उसे कुछ गलत करने के लिए यूज़ करते हैं या ब्लैक मैजिक करने के लिए यूज़ करते हैं। हालांकि गुरुजी हमेशा वहमों से दूर रहने के लिए कहते हैं और ब्लैक मैजिक और ऐसी चीज़ों से तो बिल्कुल ही वो दूर रहने को बोलते हैं, अपनी सोच से भी इसको निकालने के लिए बोलते हैं। पर जब आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको डर लगता है। वही मुझे लग रहा था, सुबह से मैं अपना दिमाग कहीं और लगा ही नहीं पा रही थी। बार बार रह रह के मैं सब जगह ढूंढ रही थी कि कहाँ गया कहाँ गया। और आप गुरुजी की कृपा देखिए, मैं उन्हीं का सत्संग सुन रही थी इसी चैनल पे जिनमें उन आंटी जी ने अपने खोई हुई चेन का सत्संग बताया और बिल्कुल उसी सत्संग को सुनते सुनते ही मुझे मेरा खोया हुआ कपड़ा मिल गया। मैं उसे अपनी अलमीरा उसी में ढूंढ रही थी और अचानक से सत्संग अभी समझ लीजिए 1 मिनट का ही बचा था और वो कपड़ा मुझे मिल गया। और फर्स्ट थॉट जो मेरे मन में यही आया कि गुरुजी आपने मेरा मतलब सत्संग सुनते सुनते ही आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। वो आंटी जी जो ये सत्संग सुना रही थी वो भी यही कह रही थी कि गुरुजी पे विश्वास था उन्हें कि अगर आप हैं तो मेरी कोई चीज़ खो नहीं सकती, कुछ गलत नहीं हो सकता। मेरे मन में भी यही बात आ रही थी, बट फिर भी मैं परेशान थी और वो सत्संग ख़त्म भी नहीं हुआ और आप देखिए मुझे मेरी खोई भी चीज़ मिल गई। इससे बड़ा सत्संग और क्या हो सकता है कि गुरुजी की ही कृपा आपको गुरुजी के ही सत्संग में सुनते हुए मिल जाए, जिसमें और जो आंटी जी वो सत्संग सुना रही हैं वही सेम आपके साथ भी हो जाए। ये तो गुरुजी की ही क्या एक मैजिक है, उनकी ही मैजिक, ये मिरेकल है जो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। मैं गुरुजी को जितना भी शुक्राना करूं इस कृपा के लिए, हर कृपा के लिए जो वो करते हैं बहुत कम होगा। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं इसी चैनल पे गुरुजी के सत्संग बहुत सुनती हूँ। इसके अलावा एक और चैनल भी है वहाँ भी मैं सत्संग सुनती हूँ, वहाँ भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ। और कुछ दिन पहले मैं इसी चैनल पे एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक आंटी जी ने बताया था कि वो गुरुजी से लड़ रही थी, उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसा ही कुछ सत्संग था। और वो उनसे लड़ रही थी कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करते। और फिर जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ दिन पहले मैं भी बहुत उदास थी, मैं गुरुजी से लड़ रही थी कि आप मेरी बात सुन नहीं रहे, मेरी अरदास सुन नहीं रहे। और उन्हीं दिनों वो सत्संग आया था और जब मैंने उनका वो सत्संग सुना तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि गुरुजी ने मुझे ये सत्संग इसलिए सुनाया है क्योंकि वो मुझे बताना चाहते थे कि मेरी सिचुएशन उन आंटी जी के जैसे ही है और जैसे उन्हें रियलाइजेशन हुआ है वैसे मुझे भी रियलाइजेशन होगा, बहुत जल्दी होगा कि गुरुजी से लड़के कोई
आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। और डेफ़िनेटली मैं मानती हूँ मेरी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई, लेकिन मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हो गई कि जब हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो हम गुरुजी से लड़ना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, और हम इतनी अरदास कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। मैंने भी बहुत कुछ बोला, लेकिन उस सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मुझे बताया कि सब्र करना बहुत बड़ी बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, और सब्र करना हर किसी को नहीं आ सकता, लेकिन जो गुरुजी की संगत है उन्हें सब्र करना आना चाहिए। और बस वही हुआ। मैंने उस सत्संग को सुना, उसके बाद मन शांत हो गया अचानक ही। सुनते सुनते मुझे काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो गई कि इन आंटी जी की सिचुएशन मेरे जैसी ही है, ये मेरे जैसे ही गुरुजी से बातें करती हैं या लड़ती हैं, जो भी करती हैं, काफ़ी कुछ मुझसे मिलता जुलता है। और इस सत्संग के थ्रू गुरुजी मुझे ये आश्वासन देना चाहते हैं, या मुझे ये अश्योरेंस दे रहे हैं कि विश्वास रखो, सब्र करो, सिमरन करो, सब वक्त आने पर, सही वक्त आने पर जो होना है वो होके ही रहेगा। बस यही मैं आप सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी पे पूर्ण विश्वास रखिए। ज़रूर आपकी प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाएगी, आपकी कोई अरदास है तो पूरी हो जाएगी। बस आपको गुरुजी पे पूर्ण समर्पण करना है, और अगर आप वो कर पाते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ज़िंदगी जीना वैसे इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी गुरुजी की भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनको पूरा समर्पण दे पाते हैं, तो ज़िंदगी जीने का सही तरीका आपको आ जाएगा, ज़िंदगी जीना थोड़ा सरल हो जाएगा। बस यही मेरा एक सत्संग था जो मैं आप सबके सामने, आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। साथ ही साथ मैं गुरुजी से सबके लिए मेहर की रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सब पे मेहर करें, ईशा आंटी जी पे भी मेहर करें। वो बहुत अच्छे सत्संग सुनवाती हैं, और जो उनकी आवाज़ में एक मिठास है जो बहुत दिल को सुकून मिलता है उससे। वो सिर्फ सत्संग ही नहीं सुनाती, वो सत्संग सुनाने के बाद आपको हर सत्संग में कोई ना कोई सीख देती हैं जो आपके काम आती है। गुरुजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ वो ज़रूर बताती हैं जो आपके लिए बहुत काम आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गुरुजी के बारे में और जानने के लिए उनसे मिलता है। वो जिस तरह से सेवा कर रही हैं वो बहुत ही अप्रिशिएबल है, और वो हर महीने की 7 तारीख को सबको स्वरूप जी देती हैं। वो उनकी सेवा का तरीका बहुत अच्छा है, मैं वर्ड्स में नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जो वो कर रही हैं उसके लिए उन्हें हैट्स ऑफ है। मैं गुरुजी से उनके लिए भी और सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सब पे अपनी मेहर, अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें, और ईशा आंटी जी अपनी सेवा यूं ही चलाती रहें, यूं ही करती रहें जैसे वो करती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी अपने संगत उनके साथ शेयर करें, सब संगत जी के साथ शेयर करें। बस एंड में अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। मैं बस गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अब अपनी वाणी को यहीं पे रोक रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही, और उसके लिए अपनी लाइफ जीना, अपनी जिंदगी जीना भी बहुत मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन आंटी जी ने हमें सत्संग में बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर हम अपनी लाइफ को गुरु जी को सरेंडर कर देंगे, सब कुछ गुरु जी को समर्पण कर देंगे, हमारे लिए जिंदगी जीना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ गुरु जी को समर्पण करते हैं तो गुरु जी हमें सिर्फ सब्र की दात बख्शते हैं, हमें सब्र करना सिखाते हैं, गुरु जी पर अटूट विश्वास रखना सिखाते हैं, और साथ साथ हम पूरा दिन गुरु जी का सिमरन करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब हम अपनी जिंदगी की डोर गुरु जी के हाथ में थमा चुके होते हैं तो हमारे पास सिर्फ सब्र करना बचता है, विश्वास करना आता है, और मन में, दिमाग में, रोम रोम में सिर्फ गुरु जी का नाम ही आता है, और उससे
हमारे लिए जीना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमारी सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी की हो जाती है और गुरुजी उसको हमसे ज्यादा अच्छे से संभालते हैं। इसलिए संगत जी, अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है या जिंदगी जीना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो आज ही अपनी जिंदगी को आसान बना लीजिए। अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी टेंशन्स, अपनी लाइफ की डोर गुरुजी के हाथों में थमा दीजिए। उसके बाद सिर्फ सब्र करना सीखिए। गुरुजी सब कुछ आपके हक में करेंगे, आपकी खुशी के लिए करेंगे। आप बस गुरुजी पर विश्वास बनाए रखें और पूरा दिन उनका सिमरन करते रहें। गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनते रहिए। उसके बाद देखिए आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे गायब हो जाती हैं और आपकी लाइफ में कैसे खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।